देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपके पास 1000 रुपया है, तो आप 1000 का आप अगर 1000 का 15% ईच लेते हो, तो आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड सबसे पहले आज हम बात करेंगे आप लोगों की हमारा मतलब बहुत लोगों के मन में सवाल था, मुझे कमेंट भी काफ़ी लोगों के आए कि सर आप ये बताइए कि स्मॉल अकाउंट ग्रो कैसे किया जाए? क्योंकि मेरा काफ़ी बार लॉस हो चुका है, मैं 20-20 मैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लॉस कर चुका हूँ। मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? काफ़ी लोग मुझसे सवाल किए हैं। काफ़ी लोग टेलीग्राम पे भी सवाल किए हैं, यूट्यूब पे भी सवाल किए हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग सवाल किए हैं। अगर आपको मेरा ये सब जॉइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं। हम पहले ये बता देते हैं आप लोगों को कि हम आज वीडियो में क्या-क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाएँगे, स्टॉप लॉस कितना लगाएँगे। उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको ट्रैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आपको मैं बताऊँगा टारगेट कितना लेना होगा आपको, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना रखना होगा, आपको ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब आप ट्रेडिंग करो तो आप सबसे पहले ये सोच कर आओ कि हम यहाँ पे मुझे प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? हमें सबसे पहले मतलब है अपना पैसा बचाने से और हमारे स्टॉप लॉस। आपको सबसे पहले ये दोनों फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों फॉलो करके ही आप मार्केट में घुसो, आप पैसा लगाओ। भले ही आप 1000 से करो, 2000 से करो या 3000 से करो। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी 1000 से करो, स्मॉल अकाउंट ग्रो कैसे करना है मैं आपको ये बताऊँगा। तो आप सबसे पहले ये तीनों रूल तो फिक्स कर लो। स्टॉप लॉस लगाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से आपको देखना ही पड़ेगा और तीसरा आपको लॉस फिक्स करना पड़ेगा। आपको अगर 1000 रुपया है तो आप 1000 कितना परसेंट, आपको बस ये देखना है कि आपको 15% का रिस्क लेना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपके पास 1000 रुपया है, तो आप 1000 का आप अगर 1000 का 15% रिस्क लेते हो, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 का 15% अगर रिस्क लेते हो आप, 15% तो 150 रुपया होता है। तो अभी मैं बस स्मॉल अकाउंट का बात कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज का बात कर रहा हूँ। 1000 का रिस्क लेके आप 150 का रिस्क लेके आप 1000 अमाउंट में आप कैसे ग्रो कर सकते हो? अगर आप मान लो कि यहाँ पे आप जैसे कि ये जैसे कि देख रहे हो, ये मॉर्निंग का ट्रेड है और मॉर्निंग में ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया है। अब देखो, जैसे प्राइस एक्शन काफी लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है। ये सब काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये सब होता क्या है। तो आप मैंने ये सारे वीडियो डाल चुका है यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे जाओगे तो देखो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मेरा चैनल वो मिल जाएगा। तो आप देखो, यहाँ पे मैंने सारा वीडियो डाल चुका है, आप लोग देख सकते हो, जाके फॉलो कर सकते हो मुझे। देखो, मास्टर मास्टर ऑफ प्राइस एक्शन और लाइक एन ऑपरेटर, यहाँ पे देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे यूज किया जाता है। ये सारा कुछ मैंने आपको, यहाँ तक कि मैं ओपन आई निफ्टी 50 भी बता चुका हूँ। फिर ऑर्डर ब्लॉक कैसे किया यूज किया जाता है, यहाँ पे सारा कुछ मैंने वीडियो डाल चुका है। तो आप लोग इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए हम अब बात आते हैं कि हम स्मॉल अकाउंट ग्रो कैसे करें। तो जैसे कि मैं बताया आपको कि स्टॉप लॉस को हमेशा फिक्स रखो और रिस्क हमेशा 1000 अमाउंट है तो आपको 15% रिस्क लेना है। भले ही आप 1000 का यूज करो, 2 या 3, आपको 15% का ही लेना। अमाउंट का 15% बहुत होता है। अब लेकिन हाँ, अब ये सब लोग पूछेंगे कि सर आपने ये बताया कि 15% का रिस्क तो लेना है, बट रिवॉर्ड कितना रखेंगे? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नाम आपने सुना होगा कि अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है तो आपको रिस्क तो आप स्टॉप लॉस रख लो, बट अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 2 या 3% का रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद भी मार्केट और ऊपर जाता है, तो वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको इस पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इस पे भी आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर आप बोलोगे तो मैं बना के दे दूँगा, बस मैं थोड़ा मेहनत कर लूँगा, बस आप लोग के लिए तो मैं इतना मेहनत कर ही सकता हूँ। तो चलिए हम अब बात आते हैं। तो जैसे कि अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या फेस करना है, जैसे कि 1:2, ठीक है? 1:2 हो गया, 1:3, 1:4, 1:5। आप रिवॉर्ड कितना भी रखो, बट रिस्क आपको बस अमाउंट का 15% ही लेना है। अगर 15% तो आपको 30% का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको और लेना है तो आप देखिए रिवॉर्ड आप बढ़ाते रहो, रिस्क भले ही आप फिक्स ही रखना है। लॉस और रिस्क हमेशा फिक्स रखना है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसी तरह आप अगर मान लीजिए कि आपका एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस हो गया 15% का, तो नेक्स्ट डे अगर हाँ, और ये एक हमेशा फिक्स रखो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है? और आपको ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको आता है, तो आप ट्रैप ट्रेडिंग भी आप करो। ट्रैप ट्रेडिंग से ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने का चांस होता है, क्योंकि मार्केट में रियल ट्रेडिंग से ज़्यादा ट्रैप ट्रेडिंग होता है। मैं आपको रियल एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग ये सब आपको आता है, तो आप स्मॉल अकाउंट को आप ग्रो कर सकते हो इजीली वे में। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर आप मुझे ये कंफ्यूजन है, मैं आपको फिर से आपको अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं आप चैट मतलब मैं रिप्लाई करूंगा। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।